फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 जो कि 20 अगस्त 2023 को होने वाला है। उसमें पूछे जाने वाले एसएसटी में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, यानी कि जो हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं दिखाई जाती हैं जो हमारी पृथ्वी पर हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्लोब होता है उसके बारे में, यानी कि ग्लोब किसे कहते हैं। तो जो ग्लोब होता है वो बोला जाता है, यानी कि जो पृथ्वी का काल्पनिक चित्र, काल्पनिक एक प्रकार का नमूना होता है उसे ग्लोब कहा जाता है। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी गोल है उसी प्रकार से ग्लोब का निर्माण भी गोल किया जाता है, यानी कि ये एक प्रकार से ग्लोब मान लिया जाता है। उसके बाद इस ग्लोब पर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो किस किस प्रकार से हैं। तो हमारी पृथ्वी को बीच में बराबर, यानी कि हमारी पृथ्वी को बीच में बराबर काटने वाली जो रेखा होती है उसको बोला जाता है 0 डिग्री रेखा, या फिर बोला जाता है इस रेखा को विषुवत रेखा, यानी कि जो हमारी पृथ्वी को एकदम बराबर बीच में दो भागों से काट देती है उस रेखा को बोला जाता है विषुवत रेखा। इसी प्रकार से जब हमारी पृथ्वी पर नीचे की ओर 23.5 डिग्री, यानी कि इस पृथ्वी पर जब नीचे की ओर 23.5 डिग्री आते हैं हम लोग चल के, तो इसको बोला जाता है मकर रेखा, यानी कि जब पृथ्वी की ओर नीचे की ओर चलने पर जब 23.5 डिग्री नीचे की ओर चल के आते हैं तो उस रेखा का नाम होता है मकर रेखा। इसी प्रकार पे जब पृथ्वी पर ऊपर की ओर 23.5 डिग्री चल के जाते हैं तो उसको बोला जाता है कर्क रेखा, यानी कि ये है हमारी कर्क रेखा। यानी कि पृथ्वी पर नीचे की, यानी कि ये बीच में जो रेखा है इसको बोला जाता है विषुवत रेखा। पृथ्वी पर 23.5 डिग्री नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर चलने पर जो रेखा होती है उसको बोला जाता है मकर रेखा। उसी प्रकार पृथ्वी पर 23.5 डिग्री ऊपर की ओर चलने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे बोला जाता है कर्क रेखा। उसी प्रकार से जब पृथ्वी पर ऊपर की ओर 66.5 डिग्री, यानी कि जब ऊपर की ओर जाते हैं तो इस रेखा को बोला जाता है आकर्टिक रेखा, यानी कि पृथ्वी पर ऊपर की ओर जब 66.5 डिग्री जब ऊपर की ओर जाते हैं तो उस रेखा का नाम होता है आकर्टिक रेखा। उसी प्रकार से जब पृथ्वी पर 66.5 डिग्री, यानी कि जब यहाँ पर 66.5 डिग्री नीचे आते हैं तो इस रेखा को बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा। तो ये है हमारी, यानी कि 23 डिग्री जब नीचे की ओर आते हैं तो मकर रेखा, 23 डिग्री ऊपर की ओर कर्क रेखा, उसी प्रकार पर 66.5 डिग्री ऊपर की ओर है आर्कटिक रेखा, उसी प्रकार से 66.5 डिग्री नीचे की ओर है अंटार्कटिक रेखाएं। इसी प्रकार से जब ये जो रेखाएं होती हैं, कई बार इनके बीच में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये रेखाएं होती हैं ये हमें क्या चीजें बताती हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर जो तापमान होते हैं, किस जगह की जलवायु किस प्रकार की है, अगर इन चीजों का मापन किया जाता है तो ये बताती हैं हमारी कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं, यानी कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ये रेखाएं बताती हैं। इन रेखाओं के बीच की जो क्रमागत दूरी होती है, यानी कि जो अक्षांश रेखाओं के बीच की क्रमागत दूरी होती है, एक प्रकार से जब क्वेश्चन आता है अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बोला जाता है, बीच की दूरी क्रमशः कितनी होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर। तो जो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। इन सभी के बीच में जो हर रेखा के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, यानी कि जो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखाएं। जैसे ये रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखाएं। तो ये रेखाएं, जैसे कि ये हमारे ऊपर का जो पोल होता है इसको बोला जाता है उत्तरी, और जो नीचे का ओर का जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है दक्षिणी, यानी कि जो ये नीचे का पार्ट है इसे बोला जाएगा दक्षिणी हिस्सा, इसको बोला जाएगा उत्तरी हिस्सा। इसी प्रकार से जो ये रेखाएं होती हैं ये किस चीज को निर्धारित करती हैं, तो जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये समय को निर्धारित करती हैं, और जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि जो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ये जलवायु को निर्धारित करती हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि किस जगह का तापमान कितना है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी आता है, जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, उसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो होती है 111.3 किलोमीटर।
यानी कि ये इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट में बताए गए फैक्ट्स। तो इसी प्रकार से जीके जीएस और एसएसटी को शॉर्ट में देखने के लिए हमारे चैनल लवली एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो सीटेट 2023 के लिए फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का जल्दी से वेट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में कुछ इससे ही जुड़ा हुआ कुछ स्पेशल लेके आएंगे। अभी के लिए थैंक यू।